एक गांव के बाहर एक घना सा बड़ा सा जंगल था। उसी जंगल के अंदर एक तालाब था और उसी तालाब में दो मेढक रहा करते थे। और एक पतला मेढक था और दूसरा एक मोटा मेढक था। और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और वो सारा दिन जंगल में घूमते थे और शाम को अपने तालाब में आ जाते थे। और फिर इसी तरह रोज वो यही करते थे। एक दिन पतले मेढक ने मोटे मेढक से बोला कि यार हम यहीं पे घूमते रहते हैं, बस रोज वही है, इससे के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं नया। चलो हम कहीं बाहर चलते हैं जो कि आज तक हमने कभी देखा ही नहीं। तो वो मोटा मेढक उससे बोलता है, हाँ यार तू सच कह रहा है, चल ना हम कहीं दूर चलते हैं। वो दोनों मेढक सुबह के निकले हुए होते हैं और वो पहुँचते पहुँचते घूमते घूमते एक गांव के बाहर पहुँच जाते हैं। जब उस गांव के बाहर पहुँच जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, उस गांव के लोग उससे दिखाई देते हैं, कोई क्या कर रहा होता, कोई क्या कर रहा होता। देखते वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि यार ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। और फिर जब वो दोनों मेढक लौटने लगते हैं तो देखते उन्हें एक बाल्टी दिखाई देती है जिसमें कि दूध रखा होता है। एक किसान ने अपनी गाय का दूध निकाल के रखा होता है। और वो दोनों मेढक देखते हैं तो पतला मेढक बोलता है, यार ये सफ़ेद पानी कितना अच्छा लग रहा, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। चलो यार क्यों ना चलते हैं, वैसे भी हमें प्यास लगी है और हम थक भी गए हैं, चलो इसमें थोड़ी देर एंजॉय करते हैं फिर चला जाएगा। तो मोटा मेढक क्या बोलता है, हाँ भाई चलो चलते हैं, थोड़ी देर एंजॉय करते हैं। और वो दोनों उसी बाल्टी के पास में पहुंच जाते हैं। और जैसे उस बाल्टी के पास में पहुंच जाते हैं तो पतला मेढक मोटे मेढक से क्या बोलता है, चलो इसमें हम कूदते हैं। और वो दोनों उसी में छलांग लगा देते हैं। जैसे वो दोनों छलांग लगाते हैं फिर आपस में बात करते हैं। पतला मेढक मोटी मेढक से क्या बोलता है, यार कितना मज़ा आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा तो पहले कभी हमने अपनी लाइफ में देखा ही नहीं, कितना अच्छा इसका टेस्ट लग रहा है। तो मोटा मेढक क्या बोलता है, हाँ यार सच में ऐसा ही है, और हमने जहाँ हम लोग पहले रहते थे हमारे तालाब में तो कितना गंदा था और यहाँ का टेस्ट ही अलग है। और वो दोनों खूब इंजॉय करते 1 से 2 घंटे हो जाते हैं। तो फिर मोटा मेढक जो होता है वो पतले मेढक से बोलता है कि चलो यार चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, अभी हमें घर भी जाना है, पहुँचने में टाइम लग जाएगा। तो पतला मेढक बोलता है चलो ठीक है चलते हैं। अब वो दोनों मेढक निकलने की कोशिश करते हैं तो मेढक ट्राई करते 2-3 बार, वो निकल ही नहीं पाते हैं। वो बार बार कोशिश करते हैं, वो उस बाल्टी से निकल ही नहीं पाते। वो बाल्टी में उनके पैर जो लिपट जाते हैं, फिसल जाते हैं, वो निकल ही नहीं पाते हैं। इसी तरह कम से कम 1 से 2 घंटे हो गए। फिर जो मोटा मेढक था वो हार मानने लगा कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगा। अब अपने फ्रेंड से बोलने लगा पतले मेढक से कि यार अब मैं नहीं निकल पाऊँगा, अब मैं मर जाऊँगा, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। और पतला मेढक क्या बोलता है, यार एक बार और ट्राई करना, एक बार और ट्राई करना, हो जाएगा, यार कर तो सही, एक बार और कर ले, हो जाएगा। तो मोटा मेढक क्या बोलता है, चल ठीक है एक बार और करता हूँ कोशिश। उसने एक बार और की कोशिश, बहुत बार की और नहीं हो पाया, वो फिर से नहीं निकल पाया, दोनों में से कोई भी नहीं निकल पाया। और फिर ये कह के मोटा मेढक ने दम तोड़ दी। अब मोटा मेढक जब मर गया तो पतला मेढक रोने लगा। और जब ये देखा ना तो उसने उसने अपने माइंड में सोचा कि हमने अपने दोस्त को खो दिया। और ये सोच के उसके अंदर इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट और इतना ज़्यादा जुनून आ गया, उसने और तेज़ से अपने पैर चलाना शुरू कर दिया, अपने पैर और तेज़ से। जब और तेज़ से करने लगा, कम से कम लगभग 2 से 3 घंटे हो गए थे, 3 से 4 घंटे हो गए थे टोटल उसी बाल्टी में। और वो कहते नहीं है कि अगर दूध को हम बार बार फुराते रहेंगे तो उसका मक्खन बन जाता है। इसी तरह उसके पैर चलाने से बार बार तो वो दूध गाढ़ा हो गया। जब वो गाढ़ा हो गया तो उसमें मक्खन आने लगा। जब मक्खन आने लगा तो उसने एक बार और कोशिश की, वो बाहर आ गया, उस मक्खन पे आ गया और उस मक्खन से बाहर आ गया। अब वो मेढक क्या सोचता है, अगर मेरा दोस्त एक बार और ट्राई कर लेता तो शायद हो जाता। फिर वो मेढक सोचता अपने दोस्त की सारी बातें और रोता है बेचारा
कुछ टाइम बाद वो अपनी शादी करता है। शादी करने के बाद में उसके बच्चे होते हैं। फिर वो अपने बच्चों को यही बताता है कि कभी भी कुछ भी हो जाए अपनी लाइफ में हार मत मानना। उसने अपनी दोस्त की बातें बताई कि कभी भी लाइफ में अपनी हार मत मानना अगर प्रॉब्लम आए। तो मॉरल ऑफ स्टोरी, तो डियर इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है? तो देखो कि क्या होता है ना कि जब भी हमें प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अब हम बिल्कुल हार मान लेते हैं। वो कहते हैं ना कि जब हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब होते हैं, जब हमारा लास्ट पॉइंट बचता है, तब हमें और बहुत बड़ा झटका लगता है कि जो कि हमें पहले कभी लगा ही नहीं होता है। पहले हम इतना मेहनत करते हैं फिर भी उससे ज़्यादा लगता नहीं है पहले कभी, लेकिन उस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही लगता है। और हमारा अगर उस पॉइंट को हम क्लियर कर ले जाते हैं, उस स्टेप को, तो समझ लो हमारी मंजिल हमारे करीब है। लेकिन अगर हम हार मान लेते हैं तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाता है।